चैनल 65 न्यूज़ और एक बार फिर हम हाजिर हैं 65 और के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफा हुसैन खान जो ब्यूरो चीफ रोज़नामा मेट्रो वॉच हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशनर्स के हवाले से कि गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। उसकी वजूहत क्या थी कि ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स का क़याम अमल में क्यों लाया गया, उसकी क्या वजूहत थी, उसके पीछे क्या मकासद हैं। तो इसके लिए पूछते हैं जनाब मुस्तफा हुसैन खान साहब के कि आप पेंशनर भी हैं, आप रिटायर्ड मुलाजिम भी हैं और रोज़नामा मेट्रो वॉच के ब्यूरो चीफ भी हैं। जी आप बताएंगे गुज़श्ता दिनों आपने बड़ी एफर्ट की इस पर, ऑल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आप भी मौजूद थे। फिर आपने बहुत ज़्यादा कवरेज मेट्रो वॉच में भी इस तंजीम को दी है। तो इसके पीछे क्या मकासद है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको पेंशनर एसोसिएशन बनाने की? बहुत शुक्रिया गुलाम अली खान साहब। मैं आपका पहले तो मशकूर हूँ और मैं आपको इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत अहम इशू पे बात करने का मुझे मौका दिया है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पेंशनर जो हमारे जो हजरात हैं बेचारे बुजुर्ग जो हैं और यतीम और बेवाम हैं, उनके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सरकारी मुलाजमीन की जो मसाइल उस पर हर बंदे ने आवाज़ उठाई है, और लेकिन मगर पेंशन को इग्नोर करते रहे। और आज आपने एक ऐसा प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया है, तो इसका मैं बताता चलूँ कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि हुकूमत ने प्रोटेस्ट के जरिए, मैं इसको ये कहूँगा एहतजाज के जरिए, सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाह में इजाफा किया है 25%, उसकी सारी भी जो हिस्ट्री आपके सामने जो उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने डी चौक पे धरना दिया। और मॉडल टाउन के वाकया के बाद और जो 2014 में जो धरना था इस्लामाबाद में, जिस किस्म की उस वक्त शेलिंग हुई है और पुलिस की लाठीचार्ज हुआ, वही मंजर पेश कर रहा था उस दिन सेक्रेटेरिएट के मैदान जो मैदान जंग बना हुआ था। उसके नतीजे में हुकूमती मुज़ाकरात के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का जो है वो मंजूरी हुई और समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंजूर कर दिए। तो उसमें आप देखें कि जो रिटायर्ड पेंशन है बेचारे, जो बुजुर्ग शहरी हैं और जो बेवा यतीम जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। ये सरासर ज्यादती हुई है और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं, उनकी पेंशन पे कैसे इजाफा हुआ? जो सरकारी मुलाजिम का एहतजाज था, धरना था, उनको ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया, आंसू गैस फेंकी गई, लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद उनको तो हकूक मिल गए, उसमें तो पेंशनर शामिल नहीं थे। देखिए उसकी एक वजह है गुलाम अली साहब के जो उनके ऑल पाकिस्तान करंट एसोसिएशन के जो सरबराह थे रहमान बाजवा साहब, ये उन्होंने पेंशन के साथ बहुत ज्यादती की है कि देखें जब वहां पर हुकूमती मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने बजाय पेंशनर्स की बात वहां पे करने के, उन्होंने ग्रेड 17 एंड 22 की बात की कि जी उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। तो ये बेहतर होता है अगर वो पेंशनर्स के बारे में बात करते और उनके हकूक की भी जंग करते। तो हुकूमत ने अपना माइंड सेट किया हुआ था कि वो पेंशनर की पेंशन में भी इजाफा करना चाहती थी। देखिए जो पे एंड पेंशन कमीशन है, वो पे एंड पेंशन कमीशन का मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन इनका आपस में चोरी दामन का साथ है। जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो पेंशन भी बढ़ती है। लेकिन इस वक्त पहला वाकया हुआ है कि जनाब पेंशन को इग्नोर किया गया और सरासर ज्यादती है, क्योंकि इस टाइम मुल्क में जो महंगाई है उससे पेंशनर सबसे ज्यादा मुतासर है। बुजुर्ग लोग जो है पेंशनर बेचारे, उनसे ज्यादा उनके भी बहुत मसाइल हैं। उनको मेडिकल की सहूलियात नहीं, उनकी मेडिकल उनको जो मिल रहा है 2-2,500 या 3,000 मिल रहा है। तो आपको पता है जो हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत है, उसमें एक आदमी जो अपना इलाज नहीं करा सकता, टेस्ट जो होते हैं वो प्राइवेट करवाने पड़ते हैं। जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं आपके सामने, उन लोगों को प्राइवेट जाके लेबोरेटरीज में कराना पड़ता है, तो उनका मेडिकल अलाउंस भी इतना नहीं है। और उसके बाद जो पेंशनर्स हैं बेचारे, आप देखें उनका हाल देखेंगे, उन बेचारों की बेटियां जो शादी से महरूम हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी बच्चों की शादी कर सकें, उनको कर्ज देना पड़ता है। उसके बाद फिर वो बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं, वो किराया अदा नहीं कर सकते। जब किराया दे दे तो बेचारे पूरा अपना यूटिलिटी बिल अदा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे मसाइल हैं पेंशन के साथ। लेकिन मैं एक बात कहता चलूं कि जो ऑल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन के जो सरबराह हैं सैयद हफीज सब्जवारी साहब, मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इस टाइम पेंशन की आवाज उठाई है। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात,
किसी अपोजिशन या किसी भी समाजी जमात ने पेंशनरों की आवाज नहीं उठाई। ये आवाज सिर्फ सब्जवारी साहब ने उठाई है और उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी ने नहीं उठाई। उसकी वजह है कि खुद जब पेंशनर को अपने हुकूक का इदराक हुआ, उन्होंने आवाज उठाई है, तो अब मेरा ख्याल दूसरी सियासी लेकिन उसकी वजह ये खड़ी हो वजह मैं आपको बताऊं कि जो ये हफीज सब्जवारी साहब हैं, ये खुद मुतवसत तबके की क्या करते हैं, ये वहां से उभरे, ये गरीब के मसाइल को समझते हैं क्योंकि ये खुद सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुए थे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और ये लोगों के मसाइल को समझते हैं, इसलिए इन्होंने गरीब के लिए आवाज उठाई है। और मैं आपको गुलाम नबी एक बात बताऊं कि इतना रिस्पॉन्ड लोगों का आ रहा है पूरे पाकिस्तान से, हजारों की तादाद में इस टाइम लोग शामिल हो चुके हैं, आज पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन में शामिल हो चुके हैं। और यकीन करेंगे कि आपके मैं खुद सुबह से लेकर रात तक तकरीबन इतने टेलीफोन अटेंड करता हूं कि मैं 2 दिन से खुद बीमार हो गया लोगों के फोन अटेंड कर करके। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है और उन्होंने बेदार कर दिया है जो पेंशन थे, और अब पेंशनर जो अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं। और इस टाइम सबसे जो अहम बात बताना चलूं कि जो ऑल पेंशन एसोसिएशन के जो सरबराह जो इनकी बॉडी है, उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है और वजीर आजम पाकिस्तान को भी लिख दिया और मुशीर खजाना को भी लिख दिया है कि जनाब आप खुदारा जो है पेंशन की पेंशन में भी इजाफा करें और 5 तारीख तक की डेडलाइन दी हुकूमत पाकिस्तान को, उसके बाद वो अपने आइंदा का ऐलान करेंगे। अच्छा ये बताएं कि इसके अक्सर कुछ तंजीमें इस तरह की बनती है, अपने एहतजाज के लिए निकलते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई हाथ होता है, तो इनके पीछे कौन है? मैं आपको एक बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके वसाता साहब के इस प्रोग्राम के वसाता से कि आज पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन के पीछे किसी सियासी जमात का कोई हाथ नहीं है, ना किसी सियासी जमात की एम पर ही आई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की एम पर भी नहीं है, ये तो आप बिल्कुल ही रद्द कर दें। ये जरूर मैं आपको बता चलूं कि जो हमारे आर्म फोर्स के जो आर्मी के हमारे रिटायर्ड है वो इस एसोसिएशन में उनकी तादाद बहुत ज्यादा शामिल हो रही है। ये मैं आपको अपने मुतालबों के साथ आइए कि हमारे पेंशन में और प्रोफेसर हैं और जितने भी इस टाइम 17 and 22 हैं वो तमाम लोग रिटायर्ड जो हैं वो तमाम आल पाकिस्तान मुस्लिम। इससे पहले हर साल बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें इंक्रीज होती थी, तो उसमें पेंशन की भी होती थी ना, इस मरतबा नहीं हुई है, इस वजह से आप लोग मतलब नहीं देखिए उसकी वजह कि 2020 का बजट आया था उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुआ और पेंशन की नहीं हुआ, मगर जो उससे पहले होता रहा है, उससे पहले होता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने पेंशन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया। कितने परसेंट इजाफा पहले होता है? देखिए 10% भी होता है, 20% भी होता है सरकारी मुलाजमीन की, और लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंशन की एक जैसा ही उनका इजाफा होता है, मतलब इक्वल होती है उनकी। इसमें ये नहीं होता कि मुलाजमीन को आपने 50% दे दिया या 20 दे दिया, पेंशन को आपने 10% दे दिया, ऐसा नहीं होता, इक्वल होता है। मैंने आपको बताया कि पेंशनर जो तनख्वाहदार है पेंशन ये चोरी दामन का साथ है, ये दोनों कह दें तो आप ये बात कहना कोई इसमें जो कोई मुलायका नहीं है कि दोनों जुड़वा बहन भाई हैं, तो ये तो अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा ये एक सवाल उठता है कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती होती है वो जब रिटायर होते हैं उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, तो जो पेंशन मिलती वो उसी में से मिलती है। देखिए आपने बहुत प्यारा सवाल कर दिया गुलाम अली साहब, आपने बहुत ही प्यारा सवाल कर दिया। आपने इस पूरा जो आल पेंशन एसोसिएशन की जो पूरी जदोजहद है आपने उसका जो है ना एक किस्म का आपने उसका हल निकाल दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि जी खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो पेंशनर हैं ये हुकूमत के खजाने पर बोझ है। ये मैंने आपसे पूछना था कि खान साहब इमरान खान साहब ने जो बयान दिया जी जी इस हवाले से आप वो कहते हैं ये खजाने पर बोझ है पेंशनर। मैं आपको बताता हूँ कि ये पेंशनर हुकूमत पर बोझ नहीं है बल्कि हुकूमत हमारी मखरूज है। जब हमें रिटायर किया जाता है तो हमारी 65% कम्युटेशन जो है वो हुकूमत अपने पास रखती है, पेंशन के तौर पर मिल नहीं जाता वो इकट्ठा सारा नहीं, वो 35% मिलता है। अच्छा, हम जो ले रहे हैं पेंशन वो हम 35% ले रहे हैं पेंशन, हमारा 65% जो हमारा राइट है, जो हमारा पैसा है वो हुकूमत के पास एज ए इमानत या डिपॉजिट ऑप्शन के पास है, वो तो हमें उसमें से दे रहे हैं। हम तो बोझ तो ये सरकारी मुलाजमीन एहसान तो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हुकूमत हम पे एहसान नहीं कर रही है बल्कि हुकूमत हमारी मकरूज है। हमारा पैसा जो हुकूमत ने अपने पास रिजर्व किया हुआ है तो उसने एक किस्म की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है पेंशनर की। तो अगर ये पेंशन में इजाफा करे तो ये कौन सा हमारे पर एहसान नहीं करे हुकूमत पाकिस्तान। और आप देखें गुलाम अली साहब एक बुजुर्ग शहरी जो होता है, आप गैर मौसम माशरा जो है आप उनको देख रहे हैं यूरोप में, वो भी बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं। और हुकूमत क्या चाहती है कि क्या ये बुजुर्ग भी डी चौक पे आके डंडे खाएं? हुकूमत को चाहिए। ये आपसे ये भी मैंने सवाल करना था, क्या जिस तरह पहले धरने हुए तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक धरने दिए, वहाँ पे भी उन्होंने आंसू गैस भी चलाई, लोगों को मारा भी, 12.5 लोग आवाम जो वो कत्ल हुए, तो
अभी जो टीचर ने एहतजाज किया उनको मार पड़ी, नाबीनाओं को मार पड़ी, अभी सरकारी मुलाजमीन को मतलब इन्होंने बुरे तरीके शदीद उस पर तशद्दुद किया गया। क्या तशद्दुद के बाद ही लोगों को हकूक मिलने हैं, ये एक रीत बन गया? देखिए मेरी एक गुजारिश है और सुप्रीम कोर्ट से खास तौर पे मेरी एक मैं गुजारिश करता हूँ अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा आप एक कानून साजी जो है पार्लियामेंट भी कर दे और सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस कानून को जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करवा दे कि आइन का ऐसा बना देना चाहिए कि जिसने अपना हकूक लेना अपना राइट लेना है वो डी चौक पे आए, वो एहतजाज करे, वो डंडे खाए, वो जेलों में जाए, आंसू गैस का सामना करे तो उसको हम हकूक देंगे। अदरवाइज हम किसी को हकूक पार्लियामेंट के जरिए नहीं देंगे। और मैं अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता हूँ कि जो कौम ने जिस मकसद के लिए पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे भेजे हैं ये काम नुमाइंदों का है। खास तौर पे इस टाइम हुकूमत को भी और अपोजिशन को चाहिए कि पार्लियामेंट में ये सरकारी मुलाजमीन के लिए, गरीबों के लिए, उनके हकूक के लिए आवाज उठाए। पेंशनर के मसले, तनख्वाहों के मसले ये पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट जो है हमारे जो अपोजिशन है वो भी जो अपनी सियासी दुकान चमका रही है, हुकूमत भी अपनी सियासी दोनों अपने मकासद के लिए इस टाइम आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन अवाम के इशू कहीं नजर नहीं आ रहे। तो लिहाजा मेरी अपील है हुकूमत से, वजीर आजम साहब से, खुदारा आप पुरअमन तरीके से ये जो खत लिखे गए हैं आपको खुदारा इस पर गौर करें। पेंशन में इजाफा करके जो नोटिफिकेशन आपने करना है सरकारी मुलाजमीन का उस नोटिफिकेशन में आप पेंशन को भी शामिल कर लें, इसको पुरअमन तरीके से मंजूर करें। खुदारा बुजुर्ग लोगों को आप डी चौक पे ना लाएं, खुदारा उनके एहतजाज पे मजबूर ना करें, उससे पहले उनके मुतालबात तस्लीम करें। दूसरी बात ये चलो सरकारी मुलाजमीन तो अपने इस तरह जो उनका 35-65 पड़ा उनमें से लेके उनको तो मिल जाएगा, लेकिन आम आदमी जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, आम शहरी है जिनके को कारोबार है छोटे या बड़े जिस तरह भी है, उनका कैसे सर्वाइव बड़ा मुश्किल हो गया। बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, उसके बाद पेट्रोल इस महीने में पिछले महीने में 4 मतलब इंक्रीज हुआ, अभी फिर 20 रुपए का वो उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि 20 रुपए महंगा किए जाएंगे, लेकिन बाद में करते नहीं 5 रुपए के वज़ीर आज़म साहब को बड़ा तरस आ गया, रहम आ गया। ये भी मैं समझता हूँ तो ये जाती है आम आवाम के साथ। देखें मैं आपको बताऊं कि अब देखें सरकारी मुलाजमीन निकले रोडों पर, उनको हक मिल गया, टीचर्स निकली उनको मिल गया, अब हम आल पेंशन एसोसिएशन जो पेंशन निकलेंगे उनको हक मिल जाएगा। तो मेरी अवाम से गुजारिश है, अगर अवाम चाहती है वो भी अपने तमाम बुनियादी हकूक चाहती है तो मैं तो अवाम से भी ये कहूँ वो भी निकले, पूरे मसाइल के लिए निकले और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा ले। इसके अलावा अवाम को मुझे उनके हकूक मिलते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही कहा मुस्तफा साहब आपने कि अवाम जब तक निकलेंगे नहीं अपने हक के लिए, तो बच्चा जब तक रोए ना माँ दूध भी नहीं देती। इसलिए आवाम को भी सरकारी मुलाजमीन जिस तरह निकले उनको उनका हक मिला। फिर अभी पेंशनर की एसोसिएशन बनी, वो उन्होंने 5 मार्च तक की डेडलाइन दी है ताकि उनके मुतालबात मंजूर किए। अगर नहीं होते तो लाभ वाला वो भी एहतजाज करेंगे। तो मैं समझता हूँ दूसरी जानवर देखें पार्लियामेंट में कल सिंध में जो वाक़या हुआ आपस में गुथन लड़ाई मार कुटाई गालम गलौज, क्या असम्बलियाँ इसलिए बनती हैं कि वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे जाके आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे को गालम गलौज करें, एक दूसरे को की पगड़ी उछालें। तो ये अवाम को सोचना चाहिए कि ये अवाम पर बोझ है। ये असम्बली मैं समझता हूँ कि सूबाई कौमी असम्बली अवाम पर बोझ है। ये अब जाते हैं नुमाइंदगी करते हैं लेकिन वहाँ जाके सिर्फ अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अपने मुफादात उठाते हैं, अपने याशे करते हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो बजट है वो मैं समझता हूँ वो कौमी खजाने पर बोझ है। आज के इस प्रोग्राम को आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है इसको देखें, सब हमारे चैनल 65 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें।